हेलो फ्रेंड्स, आई साथ इकबाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल, लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सेंस ऑर्गन्स के बारे में सुना ही होगा। तो बस आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि सेंस ऑर्गन्स किस तरह से वर्क करते हैं, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो उनके अंदर कौन कौन किस किस तरह के सेल्स होते हैं और उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से वो हमें हर चीज़ सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो बस आज का टॉपिक यही है, कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन हम आगे जाकर एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उस चैप्टर में हमें किसी हद तक ये टॉपिक काम आने वाला है। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली तो आपको उस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और देखते हैं सबसे पहला सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो देखने से पहले हमें देखना होगा कि सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं। There are 5 sense organs in a human body which receive different information from the environment around us through the sense organs। यानी कि हमारी बॉडी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो सेंस ऑर्गन की सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल एंड बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना सीधे बात पर आओ, वो वाली डेफिनेशन हमारी आ गई है कि सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला सेंस ऑर्गन हमारा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सेंस ऑर्गन है आइज़। ठीक है, तो आइज़ हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि किस तरह के सेल सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। सेंस ऑर्गन्स के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। तो आइज़ के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो यानी कि अगर हम कोई भी फ़ोटो को हम देखते हैं तो इसका मतलब आई जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो हमें देखने में हेल्प करता है। तो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि आइज़ के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और वो हमें देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन आ जाएगा ईयर्स के अंदर होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। फोटो और फोनो रिसेप्टर बिल्कुल सेम साउंड करते हैं लेकिन अलग अलग है। फोटो रिसेप्टर्स से लाइट डिटेक्ट करते हैं और फोनो रिसेप्टर्स वॉइस डिटेक्ट करते हैं, यानी कि आवाज़ को डिटेक्ट करते हैं फोनो रिसेप्टर, इसलिए ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जितनी भी वॉइस से रिलेटेड, यानी वॉइस नहीं मतलब कि साउंड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ईयर्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा सेंस ऑर्गन जो कि है नोज़ जो है वो हमारा स्मेल सेंस ऑर्गन होता है, यानी कि इसके अंदर स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। यानी कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा रिसेप्टर्स जो कि हमारे टंग के अंदर होता है, यानी कि टंग भी एक सेंस ऑर्गन है। टंग के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम गस्टोटरी रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है स्किन के अंदर होते हैं हम क्या कह सकते हैं, स्किन जैसे हम कहते हैं ना हमने कुछ महसूस यानी कि हमें स्किन से कोई चीज़ महसूस होती है जिसे हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि हीट को, कोल्ड को, टच को, पेन को, यानी कि अगर हम हमारी स्किन को भी टच करेगा तो हम वो रिसेप्टर्स को वैसे ही पता चल जाएगा कि किसी चीज़ ने हमारी स्किन को टच किया और वो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि अगर ये गर्म चीज़ ने हमारी स्किन को टच किया तो किस तरह से हमें उस पार्ट को उस गर्म चीज़ से अलग करना है, यानी कि ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजेगा ताकि ब्रेन कोई एक्शन ले सके। ब्रेन कोल्ड के रिलेटेड कोई एक्शन ले सके या फिर कोई टच के रिलेटेड या फिर कोई पेन के रिलेटेड एक्शन ले सके। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि किस तरह के रिसेप्टर्स उसके अंदर होते हैं और कैसे किस तरह की चीज़ें वो डिटेक्ट करता है और कौन कौन से सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं।
उसके बाद एक और चीज़ इसी टॉपिक के अंडर आती है इफेक्टर्स. इफेक्टर, अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, brain and spinal cord is called effectors. The effectors are mainly glands and the muscles of our body. All our muscles and glands respond to electrical impulses sent from the nervous system known through motor nerves. ठीक है, मतलब कि इफेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन भेजते हैं ब्रेन को. ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्टिमुलेस में कन्वर्ट कर कर हमारे मसल्स या फिर इफेक्टर्स को भेजते हैं या फिर ग्लैंड्स को भेजते हैं, ताकि हम मतलब कि हमारी पूरी बॉडी मसल्स से बनी हुई है. तो वो जैसे कि मेरे पैर के अंदर किसी ही मतलब कि गर्म ऑब्जेक्ट ने हिट किया, तो अब वो गर्म ऑब्जेक्ट है, तो अब मैं अपना हाथ तो पीछे नहीं करूँगा. तो जो मेरा ब्रेन है वो मेरी लेग को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई गरम चीज़ ने हिट किया है, तो तुम पीछे हो जाओ. यानी कि मेरी बोन्स, मेरे मसल्स वो पीछे की तरफ मेरी लेग को पुश करेंगे, ताकि मेरी स्किन को उस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. अगर हमारी आइज़ को कोई चीज़ दिखती है, जैसे कि कोई बॉल मेरी तरफ आ रही है, तो मेरी आइज़ फटाफट इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भेजेगी, और ब्रेन वो स्टिमुलस में कन्वर्ट कर कर मेरी बॉडी को इफेक्टर्स को भेजेगा कि आप उस जगह से हट जाओ, वरना मेरे फेस को वो बॉल हिट कर सकती है. तो यही काम था ब्रेन का. तो ये एक तरह से नर्वस सिस्टम का एक पार्ट था. तो आगे जाकर हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें और हमारे लिए कोई भी चीज़ नई ना हो. तो ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डू कमेंट, share it across your friends and family, subscribe to my channel, and thank you for watching, and bye for now.